हमारे पास बुक है ग्रेड 5 की, जो बुक है 5, ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स सेकेंड एडिशन। अच्छा, यूजुअली दिस बुक इज़ कॉल्ड स्टूडेंट बुक एंड दिस बुक 5A इज़ एक्चुअली द फर्स्ट वर्क बुक। दो वर्क बुक्स हैं हमारी, एक 5B भी है, बट दिस वन इज़ द फर्स्ट वर्क बुक। तो अगर आप मेरे मुंह से सुनेंगे वर्ड, मुझे आदत है वर्क बुक बोलने की, तो इट मीन्स कि मैं ये वाली बुक की बात कर रही हूँ, एंड स्टूडेंट बुक कहूँगी तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट चैप्टर से हम इसका स्टार्ट लेंगे और यहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को स्टार्ट से एग्जाम्पल्स में समझाई हुई हैं। तो ये जो फर्स्ट 4 पेजेस हैं, ये मैं एक एक पेज करके नहीं समझाऊंगी, बल्कि पहले जनरली एक ओवरव्यू दूंगी आपको। अगर वो एक चीज़ बच्चे को समझ आ जाती है कि बेसिकली पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो फिर ये सब कुछ भी नहीं है। लाइक दिस इज़ वेरी बेसिक। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपने अपने बच्चे को इस चैप्टर के लिए देना है वो ये है कि मेन डिफरेंस क्या है पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। यहाँ पे मैंने दो सेम नंबर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे सेम नंबर लिखा है, यहाँ पे भी। अब सबसे पहले हम इन पे वी विल राइट द प्लेस वैल्यूज ऑन देम। ठीक है, बेसिकली जो डिफरेंस है इन दोनों सिस्टम में, दैट इज द एम टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पे पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड। उसके बाद क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। ऐसा ही है, ये हम काफ़ी थॉरली कैम्ब्रिज की बुक्स में हम यही सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेशनल सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड यही रिकग्नाइज होता है। पाकिस्तानी नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या है, इसी तरह 1000, 10,000। अब यहाँ पे 100,000 नहीं आता, 10,000 के बाद यहाँ पे आ जाता है लैख। जब आप इस तरह से दोनों सिस्टम एक साथ लेके बच्चे को समझाएंगे ना, एक सेकंड में बच्चे की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ओह, बस ये इतना सा डिफरेंस। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर इससे एक डिजिट बड़ा नंबर है, हमारे पास एक 7 डिजिट फिगर है, फिर क्या होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। यहाँ तक सेम होगा दोनों का, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। यहाँ पे तो 100,000 ही आएगा। और उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता था, मिलियन। यहाँ पे क्या होगा, लैख और 10 लाख। दैट्स इट। अगर एक डिजिट में और ज़्यादा कर देती हूँ यहाँ पे दोनों में, फिर क्या होगा, यहाँ पे मिलियन के बाद क्या आ जाता था, 10 मिलियन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाख के बाद आ जाएगा करोड़, और फिर 10 करोड़। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 मिलियन हो जाता। अगर यहाँ पे एक और डिजिट में लिखती और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यही डिजिट, तो क्या हो जाएगा, 10 करोड़। फिलहाल हम 8 फिगर डिजिट्स पे ही रहते हैं, क्योंकि हम ग्रेड 5 के लेवल की बात कर रहे हैं। ये हो गया बेसिक डिफरेंस जो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर है। अब मैं बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू राइट द न्यूमरल्स इन वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है फैमिली का। आपने उन्हें बताना है कि जैसे अगर एक फैमिली में 2 भाई हैं, एक का नाम है उमर अली और एक का नाम है अहमद अली। ठीक है, तो ये बेसिकली अली इज़ देयर फैमिली नेम। ठीक है, सर नेम जो है उनका, ये बेसिकली इनका फैमिली नेम है। ठीक है, तो यही चीज़ आपने उन्हें बतानी है कि सेम फैमिली मेम्बर्स को कैसे हमने पहले एक ग्रुप बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आ रहा है कि इसके साथ भी 1000 लिखा है, इसके साथ भी 1000 लिखा है, तो ये दोनों पहले हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। तो ये दोनों जो है वो एक ही फैमिली के मेम्बर्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसके साथ लाख लिखा है, तो ये इसकी लाख की फैमिली का मेंबर है, ये 100 की फैमिली का मेंबर है,
और यूजुअली मैं बच्चों से कहती हूँ कि टेंस और वंस आर बोथ रिटन टुगेदर, दोनों को एक साथ लिखा जाता है एंड के बाद, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अब आप देखें इंटरनेशनल सिस्टम में इसके साथ भी 1000 है, इसके साथ भी 1000 है, इसके साथ भी 1000 है, सेम फैमिली नेम है, तो ये तीनों सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। 100 की फैमिली में है 3 एंड देन टेंस एंड वंस विल बी रिटन टुगेदर। अब डिफरेंस क्या आएगा, आपने बच्चे को कहना है कि पहले भूल जाओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक बार तुमने फैमिली बना दी, ये बॉक्सेस इस तरह से बना दिए, देन फॉरगेट अबाउट व्हाट इज रिटन अबव। सबसे पहले देखो कि नंबर क्या है, नंबर है जी 2। अब लिख लिया नंबर, अब ऊपर देखो इसका फैमिली नेम क्या है। फैमिली नेम को ज़रा मैं अंडरलाइन करूँगी समझाने के लिए, 2 lakhs। अगला नंबर, फॉरगेट द प्लेस वैल्यूज, नंबर, द नंबर इज 98, 98। Now write its family name. What is the family name? 1000. Then next number 3. Then its family name 100. और फिर हम एंड के साथ लिखते होते हैं अपना टेंस और वंस विच इज 45। सिमिलरली अब ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो पहले इसको भूल जाएं और सिर्फ बच्चे से कहें कि ये नंबर लिखो, तो ये नंबर है 298, 298। अब इसका फैमिली नेम विच इज 1000। नेक्स्ट नंबर 3, family name 100 and then and 45। अच्छा यहाँ पे फ़िलहाल हम चलो सही इसी तरह से कर लेते हैं। इन दोनों के साथ करोड़ है तो दे बोथ बिलोंग टू वन फैमिली, ये दोनों लाख की फैमिली से हैं, ये दोनों 1000 की फैमिली से हैं, ये 100 की फैमिली से है एंड दिस इज़ टेंस एंड वंस। यहाँ पे ये तीनों मिलियन की फैमिली से हैं, ये तीनों 1000 की फैमिली से हैं, और दिस इज़ फ्रॉम द फैमिली ऑफ 100 एंड दिस इज़ द लेफ्ट वन। अच्छा जी, सो द नंबर इज़ 98। Now its family name which is crore, then number 17, then its family name which is lakhs, then 43, then its family name which is 1000, 2 and then its family name which is 100, 200 and 9 because there is no tens. So now these three belong to one same family, तो पहले ये पूरा नंबर लिखेंगे हम 900। असल जो कन्फ्यूजन आती है ना वो बच्चे को यहाँ आती है, ज़रा मैं नंबर लिख लूँ फिर आपको बताती हूँ। 981 और उसके बाद उसका फैमिली नेम विच इज़ मिलियन। बच्चा कहता है 100 कहाँ से आ गया, 100 तो नहीं है इसकी प्लेस वैल्यू, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि पहले बच्चे से कहें भूल जाओ प्लेस वैल्यू, पहले वो नंबर प्रोनाउंस करो क्या है 981। अगर हम इसको एज अ नंबर देखें अलग से तो ये क्या है 981, देन इट्स फैमिली नेम मिलियन। देन अगेन द नेक्स्ट नंबर विच इज़ 743, 743। अब इसका फैमिली नेम विच इज़ 1000, यहाँ पे फैमिली नेम था मिलियन, 2 and then its family name which is 100, 209. So it was this easy to write these numerals in words. You just have to explain it very carefully. अगर स्टार्ट में ही बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वो इतनी ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनानी पड़ेगी जो स्टार्ट में मेंशन है, जिसके बाद भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आती।